बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। हर कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात ईमानदारी और विश्वास से कड़ी मेहनत करता है। वरना कुछ लोगों की तो सपने देखते देखते ही जिंदगी गुजर जाती है। अक्सर सपनों की हक को हकीकत में बदलने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और सबसे बड़ी कीमत होती है समय की। यदि सही समय पर सही शुरुआत कर दी तो समझिए कि आपका आधा रास्ता तय हो चुका है। देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की हर साल लाखों बच्चों की इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल दिन रात पढ़ाई करने से सफलता मिल जाती है। सफलता के लिए आवश्यकता होती है बेहतर तैयारी की, स्ट्रेटजी बनाने की, स्मार्ट वर्क करने की। कई छात्र स्कूलों में तो कई छात्र कॉलेज में आकर यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। कुछ छात्र पढ़ाई के कई सालों के बाद ही परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन इस परीक्षा की तैयारी शुरू करने का जो सबसे सही समय कौन सा हो सकता है, इस विषय में अलग अलग मत हो सकते हैं। कोई पहले तो कोई बाद में इस परीक्षा की तैयारी करता है। अब प्रश्न उठता है कि आईएएस की तैयारी कब शुरू करें। सवाल बस यही उठता है कि यह प्लानिंग है और तैयारी शुरू करने कब कर देनी चाहिए। आखिर आधिकारिक तौर पर इस परीक्षा की तैयारी की कोई समय सीमा नहीं है। इस बात को लेकर कायम भ्रम तब और बढ़ जाता है जब हर साल इस परीक्षा के टॉपर्स अपनी तैयारी संबंधी अलग अलग बयान देते हैं। एक और ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने 10वीं से ही इस परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ऐसे भी ऑफिसर बने हैं, देखे गए हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन के महज 1 साल की तैयारी के बाद ही इस प्रयास में बाजी मार ली है। ऐसे में अनेक भावी परीक्षार्थी गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि वे इसमें से किसका अनुसरण करें, कौन सी रणनीति अपनाएं। मोटे तौर पर देखा जाए तो इस परीक्षा की तैयारी का कालखंड 3 भागों में बांटा जा सकता है। स्कूल स्तरीय तैयारी, ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार में ही एक या अधिक आईएएस अधिकारी हुए हैं, अक्सर स्कूल के समय से ही इनकी तैयारी शुरू कर देते हैं। इस अप्रोच के फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी जल्दी तैयारी शुरू कर देने से एक मजबूत नींव बन जाती है, पड़ती है। विद्यार्थी एनसीईआरटी की स्कूली किताबें विस्तार से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मगर इसका दूसरा पहलू यह है कि स्कूल स्तर से तैयारी शुरू करने से विद्यार्थी जब तक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी होती है, तब तक परीक्षा के पैटर्न, सिलेबस, ट्रेंड आदि बड़े बदलाव आ जाते हैं और आने की संभावना रहती है। यदि ऐसा हुआ तो अब तक की गई सारी तैयारी बेकार होने की संभावना जो है खतरे बनी रहती है। एक और खतरा यह है कि इतने पहले से ही तैयारी करने के बाद यदि कैंडिडेट पहले 1-2 प्रयास में परीक्षा क्लियर नहीं कर पाए तो वे थकान और ऊब जाने का शिकार हो जाते हैं। आईएएस का इरादा ही त्याग सकते हैं। ग्रेजुएशन के लेवल पे जो तैयारी करते हैं उनके बारे में देखते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई का समय विद्यार्थी जीवन का सबसे रोमांचक कालखंड होता है। यदि आईएएस की तैयारी शुरू करने के लिहाज से भी स्वर्णिम काल कहा जाए तो उसमें गुरेज नहीं है। आमतौर पर ग्रेजुएशन का पहला और दूसरा साल काफ़ी तनाव रहित रहता है, जिससे आईएएस की प्रारंभिक तैयारी अच्छे से की जा सकती है। यह तैयारी सेल्फ स्टडी के रूप में भी की जा सकती है और किसी कोचिंग क्लास के जरिए भी की जा सकती है। इस परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होती है, इसलिए ग्रेजुएशन पूरा करते ही उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षाएं बैठ सकते हैं और इस दौरान परीक्षा के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना भी न के बराबर ही रहती है। इस कालखंड में, इस पीरियड में तैयारी शुरू करने के एक और फायदा यह भी होता है कि आप डिग्री पाते ही यूपीएससी परीक्षा में अपना पहला प्रयास कर सकते हैं और वह आपके प्रयास और प्रयासों के लिए पर्याप्त समय भी रहता है और उत्साह भी बना रहता है। आईएएस टॉपर्स में सबसे बड़ी संख्या इन्हीं युवाओं की है जिन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान इस परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। अगर नुकसान की बात की जाए तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ ही आईएएस की तैयारी करने में आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए समय नहीं रह पाता है, जो कि सीखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता है। सच तो यह है कि महज किताबी कीड़ा बने रहना अंततः आईएएस परीक्षा में कामयाबी पाने के लिहाज से मददगार नहीं होता है। ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने वाले जो हैं उनके बारे में, इस समय परीक्षा की तैयारी अक्सर वो शुरू करते हैं जिन्हें आईएएस में जाने की प्रेरणा जरा से देर से मिलती है। कई लोग यह भी कहते हैं ग्रेजुएशन कर लेने के बाद आईएएस की तैयारी शुरू करना बहुत देर कर दी का मामला बन जाता है। ऐसा करने वालों को सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं ऐसे युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक है जो सफल होते हैं, जिन्होंने नॉन ग्रेजुएशन के बाद आईएएस परीक्षा शुरू की थी या ग्रेजुएशन के बाद की थी। युवा अपनी ऊर्जा और पूरे समय इसी तैयारी के लिए लगाते हैं। ऐसे में उनकी तैयारी ज़्यादा फोकस्ड रहती है। फिर ग्रेजुएशन कर चुके युवा की अपने विषयों में तो अच्छी नींव डाल ही चुके होते हैं। यह बात आईएएस परीक्षा में निश्चित ही फायदेमंद साबित होती है। इन सभी कालखंडों का आकलन किया जाए तो यह समझ आता है कि ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी करना सबसे फायदेमंद होता है। इस दौरान आपके अंदर ऊर्जा भी होती है और किसी प्रकार का तनाव और दबाव भी नहीं होता है। तो ये थी आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो। कोई कमेंट्स अगर आपको लगता हो सजेशन देना हो तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।